अगर आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं उसे और खासकर प्लॉट या ज़मीन है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप जानेंगे कौन-कौन सी रजिस्ट्रियाँ अब मान्य नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि आप क्या बता रहे हैं, हमारे एडवोकेट बता देंगे। देखिए एडवोकेट आपको एक-एक चीज़ नहीं बताएँगे, लेकिन जब उनकी मिस्टेक होगी तो रजिस्ट्री तो आपकी कैंसल हो ही जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, कुछ सेक्शंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यूपीआरसी के भी कुछ अपने सेक्शंस होते हैं कि इन ज़मीनों को रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साथियों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक सेक्शन है सेक्शन 98। तो 98 के अनुसार आप एससी कैंडिडेट की ज़मीन नहीं खरीद सकते, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के। हाँ, कुछ अपवाद हैं 80 को छोड़ के वहाँ पे, ठीक है? अगर आपने करवा ली तो हो जाती है रजिस्ट्रियाँ। कोई भी आपकी रजिस्ट्री नहीं बचा पाएगा, 100% कैंसिल हो जाएगी आपकी। और राज्य सरकार में नहीं तो क्या, ऐसे मेरे पास कई आदेश हैं, लेकिन अब आपको एक-एक आदेश दें तो वीडियो लंबा होगा, ठीक है ना? दूसरा है साथियों सेक्शन 76, 76 3। चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? या आप कोई यूपी में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, जैसे ये डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इसका अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप चेक भी करवा सकते हैं, ठीक है? कि ये कानून के अकॉर्डिंग खरीदना सही रहेगा कि नहीं, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सेक्शन 76 क्या कहता है वो आपको बता दूं। सब सेक्शन दो बार मुझसे हो गया गलती से। सेक्शन देखिए उसमें जो है भूमिधरी के प्रकार होते हैं। कुछ भूमिधर ऐसे होते हैं जमीन मालिक जिन्हें स्वामित्व ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता है, असंक्रमणी भूमिधर। उनसे अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली तो भी ऐसी रजिस्ट्री की मान्यता नहीं है, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, ठीक है ना? चलिए तीसरा मैं आपको बताता हूं। बिना प्रतिफल के, साथियों ध्यान रहे, बिना प्रतिफल कोई भी करार शून्य होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम है। इसलिए जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हो तो अगर आपने कोई ऐसा चेक संख्या डलवा दी है जिससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि इस चेक से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये चेक फर्जी है और कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि भाई आपने कोई भी पैसा नहीं दिया, तो 100% आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। यहाँ पे भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है? चौथा है साथियों डबल रजिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं। मैं फिर कहूँगा लीगल एडवाइस या डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के लिए, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहा है, कोई ज़मीन खरीदे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए साथियों, डबल रजिस्ट्री क्या, मान लीजिए डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? मैं तो कहूँगा ये जरूर चेक करवाएं आप। मान लीजिए हमने आपको ज़मीन बेच दी, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, खतौनी मेरा नाम से हो रहा, हमने खतौनी के आधार पर वही ज़मीन 2025-26 में किसी दूसरे को बेच दी, हो गई नहीं डबल रजिस्ट्री? तो जिसे मैंने दूसरे में बेची, बाद वाली रजिस्ट्री हमेशा कैंसिल होगी, ध्यान रखना आप, ठीक है ना? और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि जब आप खरीद रहे हो तो जांच पड़ताल करो, तो बाद वाली रजिस्ट्री कैंसिल होगी, इसलिए ये देख लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। 5 पॉइंट क्या है, शून्यंश अधिक होने के कारण, शून्यंश या अंश से अधिक बिक्री होने के कारण रजिस्ट्री कैंसिल होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर या कई लोग जो हैं इसके शिकार हो रहे हैं। अब कहेंगे भाई कि आप तो फालतू में वीडियो बनाते हो सर, हमारे एडवोकेट्स खुद जानकारी ये देंगे। देखिए एडवोकेट्स अगर इस तरीके से जानकारी देने लगे, आपको एक एक चीज़ पहली बात नहीं समझाएंगे वो, और अगर ऐसा होना लगे तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट कचहरी से मामले जो हैं, जो भी इनकी जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगी काफ़ी, ठीक है ना? तो शून्य अंश होने के कारण साथियों क्या, जैसे मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी डीलर ने 800 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी है और वो 900 की रजिस्ट्री कर रहा है, बाद में भाई उसका म्यूटेशन हो नहीं पाता है। तो इन चीज़ों से बचिए आप, ध्यान रखिए।